हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी का, ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर है ये। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, स्कोप, नेचर एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ओके, देन हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर द नर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एवरी ह्यूमन बीइंग बिहेव इन अ डिफरेंट वे in our day-to-day conversation. Be calmness that a particular child or the individual behave या तो act in a different way from the other, ठीक है। यानी कि हर एक जो इंडिविजुअल होता है, हर एक जो पर्सन होता है वो अलग बिहेव करता है। और हम हर रोज़ देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी दिखाई देता है, मान लीजिए कि हर एक बच्चा, बड़ा, ओल्ड एज, एडल्ट, सब क्या करते हैं, अलग अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो जो बच्चे होते हैं वो अलग बिहेव करते हैं, यानी कि खेलना, कूदना, खाने में मस्त रहना, ठीक है, इस तरीके से बिहेव करते हैं। और जो एक मैच्योर पर्सन होते हैं, ठीक है, वो हर तरह के नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, यानी कि हर तरीके का नॉलेज उनमें होता है, ठीक है। उनका बिहेवियर डिफरेंट रहता है। तो कहने का ये मीन्स है कि हम एक पर्सन का बिहेवियर अलग अलग होता है, हर एक जो पर्सन है वो अलग अलग व्यवहार करते हैं। उसका बिहेवियर को यहाँ पे क्या करना है, जानना है, यानी कि उसको जांचना है। इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक है। देन सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, साइकोलॉजी इज़ अ डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। हमारा जो साइकोलॉजी का वर्ड है ये टू वर्ड से मिलके बना हुआ है और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें हमारा जो साइको है, ठीक है, साइको एंड लोगस दो वर्ड है यहाँ पे। तो जो साइको है हमारा वो क्या है, स्पिरिट, यानी कि आत्मा, ठीक है। और जो लोगस है उसका मीन्स क्या है, हमारा स्टडी। तो हमारा जो साइको है इसमें हम क्या करते हैं, आत्मा, यानी कि हमारे आत्मा की स्टडी करते हैं, यानी कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसके माइंड का जो सोल है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि हमारा जो साइकोलॉजी है उसमें ह्यूमन की माइंड एंड उसके बिहेवियर की स्टडी करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद हमारा साइकोलॉजी का डेफिनेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको हर बार ही एग्ज़ाम में आता है लिखने के लिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू W. हेलमेंटन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, ठीक है। एटलीस्ट आपको 2 डेफिनेशन हमेशा याद होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द ह्यूमन एंड द एनिमल बिहेवियर विच इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू सॉल्व ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि साइकोलॉजी एक साइंस है जिसमें हमारा ह्यूमन, यानी कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर और जो भी हमारे आसपास के जानवर होते हैं, यानी जो एनिमल होते हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी करना, एक ह्यूमन माइंड को स्टडी करना कि वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, या तो क्या पर्टिकुलर बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें बताई गई है जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू हेलमेंटन के है, ठीक है। अगर हम दूसरा डेफिनेशन देखें तो हमारा जो दूसरा डेफिनेशन है, दूसरी जो परिभाषा है हमारी साइकोलॉजी की, वो है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड द बिहेवियर। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट वर्क। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो हमारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इनके अकॉर्डिंग इनका क्या कहना है कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, यानी कि यह एक वैज्ञानिक तौर पर पर्सन का जो माइंड है, ठीक है, वो क्या सोच रहा है, उसे कैसे बिहेव कर रहा है, उसके माइंड की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे वर्क कर रहा है या क्या करना चाहता है वो, ठीक है, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के बाद अभी आते हैं हमारे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी पे। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को एरिया ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ अ ब्रॉड एंड द डाइवर्स फील्ड, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी कैन बी ग्रुप्ड इन द डिफरेंट ब्रांचेस फॉर द
sake of the convenience and the specialized study, we divide into two broad categories, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। यानी कि हमारा जो साइकोलॉजी है ये क्या है, एक ब्रॉड है और ये बहुत ही डिफरेंट फील्ड का है, ठीक है, जिसमें क्या है बहुत सारी ब्रांचेस है, यानी कि डिफरेंट ब्रांचेस है, अलग अलग तरीके की ब्रांचेस हैं और कन्वीनियंट तरीके से यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मटेरियल को रेडी करा जाता है, जिसमें हम दो कैटेगरी के थ्रू हमारी साइकोलॉजी को डिवाइड करके रखे हुए हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है प्योर साइकोलॉजी और जो सेकंड है वो है अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्योर साइकोलॉजी को देखेंगे कि हमारा जो प्योर साइकोलॉजी है वो क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड वे इट कंटेंट डील विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। यानी कि यह एक क्या है, फ्रेमवर्क है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसे हम प्योर साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से बनाया है कि इसमें जो प्रिंसिपल हैं, जो थ्योरी है, उसे यहाँ पे डाल दिया गया है प्योर साइकोलॉजी में। यानी कि उसकी स्टडी नहीं हुई है अभी उन्होंने क्या किया है, जस्ट एक फ्रेमवर्क बनाया है, फ्रेमवर्क बना के रेडी कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं हमारे अप्लाइड साइकोलॉजी पे। In this, the theory generated and the discussed through pure psychology find its a practical shape. Here we discuss the way, need and the application of the psychological rules, principles, theories and the techniques with the reference to the real practical situation। यानी कि यहाँ पे हमारा जो साइकोलॉजी है, प्योर साइकोलॉजी में हमने देखा था वनली वहाँ पे फ्रेमवर्क, एक ढांचा बना के रख दिया गया है कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स और जो भी थ्योरीज़ हैं, जो भी रूल्स हैं, ठीक है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अब प्योर जो साइकोलॉजी था उसमें ये फ्रेमवर्क बना दिया, लेकिन क्या हुआ, अप्लाइड जो साइकोलॉजी है, ठीक है, इसमें क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो होंगी जो कि प्योर साइकोलॉजी में प्रिपेयर की गई थी, स्ट्रक्चर बनाया गया था, ठीक है, उसको क्या होगा, इसमें डाल दिया गया है। यानी कि जो भी प्रिंसिपल हैं, रूल हैं, जो भी थ्योरी हैं, उन्होंने लिखे थे, ठीक है, अब उन्हें क्या करना है, अप्लाइड साइकोलॉजी में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये सारी जो भी टेक्निक्स हैं उसको रियल में क्या करना है, प्रैक्टिकल तरीके से उस सारी चीज़ों को फील करना है, सारी चीज़ों को देखना है, यानी कि उनके बारे में जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी को, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, जिसके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स आते हैं। तो इस यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, जनरल साइकोलॉजी, ठीक है। इट इज़ ए रिलेटिवली large area of the field of the psychology which deal with the fundamental rules, principle and the theories of psychology in relation to the study of behavior of the normal adult human being। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो जनरल साइकोलॉजी है क्या होगा, ये बहुत ही लार्ज एरिया है, ठीक है, बहुत ही बड़ा एरिया है, बड़ा फील्ड है ये, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फंडामेंटल रूल, यानी कि हमारा जो नॉर्मल पर्सन का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जो नॉर्मली हम जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। उसके प्रिंसिपल, उसकी थ्योरीज़ को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है कि एक नॉर्मल जो पर्सन होता है वो कैसे बिहेव करता है। तो इस वजह से हमारा ये जो साइकोलॉजी है, प्योर साइकोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट जनरल साइकोलॉजी इसे कहा जा रहा है। अभी नेक्स्ट वन हमारा यहाँ पे आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल, आपने नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मलिटी हो रही है, ठीक है, जैसे कि हमें वर्ड से दिख रहा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे जो पर्सन होगा उसका एबनॉर्मल बिहेवियर हमें शो होगा। साइकोपैथोलॉजी, दिस स्पेशली area is a focused on the research and the treatment of the varieties of the mental disorder and is a liked to the psychotherapy and the clinical psychology।
ठीक है, जैसा कि मैं बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं कि ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मली हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं जो भी बता रही हूँ आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, आप ऐसा सोचोगे कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ। तो ये क्या है, ये आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो ये आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहलाएगा। तो उसको बोलते हैं हम साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर रिसर्च पर फोकस किया जाता है, जो भी मेंटल पर्सन होता है उसके डिसऑर्डर को, ठीक है, चेक किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, देन उसका ट्रीटमेंट होता है, क्लिनिकल तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ठीक है। देन थर्ड वन आता है यहाँ पे हमारा सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी यानी कि हमारा सामाजिक साइकोलॉजी। इसमें क्या होगा, इट इज़ अ डिसिप्लिन्ड दैट यूज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल परसेप्शन एंड द सोशल इंटरेक्शन। जो हम आपस में मिलते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, तो ये सब क्या होता है, हमारा एक सोशल बिहेवियर होता है कि किसी से मिलना, फ्रेंड सर्कल बनाना, अपने रिलेटिव से बातचीत करना, ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हम अच्छा बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं तो सब बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि हाँ ये अच्छी है, ठीक है, ये सही से बिहेव करती है। तो हमारा जो सोशल साइकोलॉजी होता है वो हमारे इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का जो बिहेवियर है वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये साइकोलॉजी हमारी सोशल साइकोलॉजी कहलाती है। ओके, अभी नेक्स्ट वन आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे क्या होगा, रिसर्च होगा, खोज करनी होएगी। तो इसमें क्या है, इट डिस्क्राइब एंड द एक्सप्लेन द वेज and means of the carrying out psychology experiment following scientific method is a controlled or the laboratory situation for the study of the mental process and the behavior। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसर्च करना या तो खोज करना, यानी कि कुछ चीज़ों पे हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि उसको कैरिंग आउट करके उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना है, लेबोरेटरी में उसका रिसर्च करना है। तो हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड को यहाँ पे लेके चलते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं जो कि मेंटली इल होते हैं, तो उनके माइंड की स्टडी करते हैं कुछ टूल्स वगैरह लगा के, कुछ लेबोरेटरी में हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, इस तरीके से उनके माइंड की स्टडी करी जाती है कि उन्हें ये ऑब्जेक्ट उनके सामने रखा जाता है, देन उनसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि आप बताएं कि क्या ये पेंसिल है, क्या ये पेन है, ठीक है, या तो कोई भी बुक्स हो गया, या तो कुछ भी जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो उन्हें लेबोरेटरी में दिया जाता है पहचानने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो भी पर्सन होता है वो जिस तरीके से हमें बताता है, तो वो हमारा होता है रिसर्च साइकोलॉजी या तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें हम पेशेंट के माइंड की स्टडी कर पाते हैं। अभी नेक्स्ट वन यहाँ पे 5th नंबर पे है पैरा साइकोलॉजी, ठीक है। अब पैरा साइकोलॉजी क्या होता है, इट डील विद द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन केसेस एंड द रीबर्थ, टेलीपैथी एंड द अप्लाइड प्रॉब्लम, ठीक है। आपने सुना होगा कि क्या होता है कि रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म होता है, एलोपैथी होता है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को हिप्नोटाइज किया जाता है, ठीक है। इसमें साइकोलॉजी को जानने की कोशिश करी जाती है, एंड जो भी उनके सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, यानी कि वो कुछ फील करता है पर्सन, कुछ महसूस करता है, उसका रीबर्थ होता है, तो ठीक है। तो टेलीपैथी में उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है वो, जब हम उसको हिप्नोटाइज करवा रहे हैं तो वो क्या बता रहा है हमें, तो इसमें जो भी होता है, जो भी वो हमें बताता है जब हम उसे हिप्नोटाइज करते हैं, तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है ये करने की, यही कहलाती है हमारी पैरा साइकोलॉजी, ठीक है। तो जिसमें हम टेलीपैथी का यूज़ करके पेशेंट को उसके पुराने जन्म का सारा कुछ याद करवाने की कोशिश करते हैं जब उसका रीबर्थ होता है, तो ठीक है। अभी नेक्स्ट वन आता है हमारे यहाँ पे जियो साइकोलॉजी। अब जियो साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ अ डिस्क्राइब एंड द एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल
environmental, particularly weather, climate, soil and the landscape with behavior। ठीक है, जो भी फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है वो हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है, तो वो चीज़ें हमारे जियो साइकोलॉजी यानी कि अर्थ में हो रही है। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सॉइल में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि जैसे बारिश हो रही है, ठंड आ जाती है, जैसे जैसे टाइम होता है तो वेदर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है यानी कि भूकंप वगैरह आ रहा है, तो पर्सन जो होता है उस टाइम पे कैसे बिहेव कर रहा है, जब अर्थक्वेक आया तो वो कैसे उसने कोप अप करा, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट हुआ उसकी बॉडी पे। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो पर्सन को कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को जो है वो स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की स्टडी को हम कहते हैं जियो साइकोलॉजी। ओके, तो हमारा जो जियो साइकोलॉजी था वो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी आता है। तो यानी कि हमारा जो ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी था उसमें टोटल हमारे 6 पॉइंट थे जो कि हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में। तो इसमें भी कुछ हेडलाइंस हैं, देन उनके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पॉइंट एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, कि एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो क्या होती है। इट इज़ दैट द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, ये हमारा ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी का, विच ट्राइज टू अप्लाइड द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, टेक्निक्स टू ह्यूमन बिहेवियर इन द एजुकेशन। जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, यानी कि वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो उसके पास क्या है, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करता है, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज को अपने पास रखता है, ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन है जो कि क्या है, वो एजुकेटेड नहीं है, यानी कि वो कभी स्कूल नहीं गया, वो कभी कॉलेज नहीं गया, उसे नहीं पता है कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है। तो यहाँ पे हम जांच रहे हैं कि जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, यानी कि जो एक एजुकेशनल पर्सन है, जो एक एजुकेशन को प्राप्त किया हुआ है, और जो एक अनपढ़ पर्सन है, जो क्या है, इलिटरेट है, जिसने कभी स्कूल नहीं गया, तो इन दोनों पर्सन में क्या डिफरेंस है, उस बिहेवियर को जांचा जाता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान कैसा है और एक जिसने नहीं पढ़ाई करी है वो कैसा है। तो इस साइकोलॉजी को हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, और जो भी थ्योरीज होती है उसको यहाँ पे अप्लाइड करा जाता है एक पढ़े लिखे इंसान पे और एक अनपढ़ इंसान पे, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ अ फोकस ऑन द असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। ये जो हमारी साइकोलॉजी है, यहाँ पे फोकस करा जाता है कि पेशेंट को क्या डिजीज़ हो रखी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, उनका प्रॉपर तरीके से असेसमेंट किया जाता है, उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, देन डायग्नोस्टिक टेस्ट के आधार पे उनका जो ट्रीटमेंट होता है मेंटल इलनेस का, मेंटल डिसऑर्डर का, वो उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। इट एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंटल इलनेस को एक्सप्लेन करा जा रहा है, और द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द पेशेंट अटेंडिंग टू द क्लिनिक और द हॉस्पिटल, जिसमें हमें क्या मिल रहा है कि जो पेशेंट है वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, और एबनॉर्मल बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो क्या है, वो मेंटली इल है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो हमारे क्लिनिकल में या तो हॉस्पिटल में वो एबनॉर्मल बिहेव प्रेजेंट करते हैं। एंड सजेस्ट इंडिविजुअल एंड द ग्रुप थ्योरी फॉर द ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसमें हमें सजेस्ट किया जाता है कि जो भी ये पर्सन है जो कि क्या है, मेंटली इल है, उनका क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो कि हमारी थ्योरी की गाइडलाइन में है, ठीक है। एंड क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव एडजस्टमेंट एंड ऑफ द इफ़ेक्टिव पर्सन इन द सोसाइटी, और इफ़ेक्टिव तरीके से उनको एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ेक्टिव जो भी हमारा पर्सन है जिसे प्रॉब्लम हो रही है मेंटल इलनेस की, उसे सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से उसका जो बिहेवियर है वो हमें लाना है। अभी नेक्स्ट वन आता है हमारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ये हमारा 3rd नंबर का साइकोलॉजी है। इसमें क्या होगा, it is the area of the psychology that uses
psychological research to the inherence work performance, select employee, improve product design and the enhance us ability। यानी कि ये हमारा जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है ये रिलेटेड है हमारा इंडस्ट्री से, यानी कि जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपनी कंपनी को कैसे जो है मॉडिफाइड करते हैं, क्या रिसर्च होता है इनका, कैसे परफॉर्मेंस के बेस पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं। हम कभी भी कहीं जाते हैं एडमिशन के लिए या तो जॉब के लिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस को चेक करा जाता है कि हमें कुछ आता है कि नहीं, हमें कुछ बेसिक टेस्ट लिए जाते हैं, हमसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है, हमसे कुछ रिटर्न में लिखवाया जाता है। तो ये हमें इसलिए कराया जाता है ताकि हमारा जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है वो सही रहे, उसमें ग्रोथ हो पाए, ठीक है, और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो पाए। जो भी इंडस्ट्री एरिया में जो वर्क को आगे बढ़ाना है, जो भी करना है एक्टिविटी को, उसमें कुछ डिसेबिलिटी ना हो। वो जो डिज़ाइन जो उन्होंने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हम उनके लायक हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखी जाती हैं। देन क्या होता है, इट इंक्लूड टॉपिक लाइक वे ऑफ वेज एंड द मीन्स ऑफ द नोइंग एंड द इम्प्रूविंग टास्क एंड द इंटरेस्ट कस्टमर। यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड किया जाता है कुछ टॉपिक्स को, यानी कि कुछ हमें नॉलेज है कि नहीं, ठीक है, जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं वर्क करने के लिए, ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट भी है कि नहीं कि हम करना चाहते हैं इस काम को, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें ऑब्ज़र्व करी जाती हैं, हमारे बिहेवियर को देखा जाता है। देन क्या होता है, एंड द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सेलेक्टिंग रेट सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड द प्लेस ऑफ द पर्सनल सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम। एंड क्या होता है कि जो भी हमारा सेल का प्रोडक्शन होता है वो हम कर पाएंगे कि नहीं, हमारी जो ट्रेनिंग होती है एक सेलेक्टेड पर्सन के थ्रू होती है, यानी कि कोई हायर अथॉरिटी होता है जो कि क्या करता है, हमें सेलेक्ट करता है कि हम उस इंडस्ट्रीज़ के, उस जॉब के या तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हैं, उनके लायक हैं कि नहीं, ठीक है। जो भी लेबर क्या मान लीजिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, उसके लायक है कि नहीं, उसको हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में चेक करी जाती हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का साइकोलॉजी देखा जाता है। अभी नेक्स्ट वन आता है इसमें हमारा 4th नंबर का लीगल साइकोलॉजी, ठीक है। लीगल यानी कि कानूनी तौर पे, तो ट्राइज टू द स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पर्सन लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल या विटनेस etc with the help of psychological principles and the techniques the root causes of the big crime। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसने कोई गुनाह किया है, वो क्रिमिनल है, तो और क्या है, उसका जो विटनेस है यानी कि जिसने उसे गुनाह करते हुए, क्राइम करते हुए देखा है, तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो क्या होता है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो जो पर्सन है जिसने क्राइम करा है, वो घर में जाके उसने चोरी करा या तो किसी का मर्डर कर दिया, तो उसकी हम स्टडी करते हैं कि उस पर्सन की माइंड की स्टडी करते हैं कि उसने ऐसा क्यों करा, उसके माइंड में ऐसा क्या था कि उसे चोरी करनी पड़ी या उसका किसी पर्सन का मर्डर करना पड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे लिए बिग पॉइंट होता है कि उसने क्यों करा, ये कॉज क्यों हुआ उससे, इस चीज़ के बारे में जो होता है हम स्टडी करते हैं पर्सन के बारे में, ठीक है, और प्रॉपरली उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उससे बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से उसने क्या करा, मतलब इस घटना को उसने अंजाम दिया, ठीक है। कोई भी जो पर्सन होता है चोरी करता है या तो क्राइम करता है, तो उसके पीछे वो कुछ छुपाना चाहता है या तो कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से वो इस कोई भी रॉन्ग जो एक्ट होता है उसको करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारी वो लीगल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन आते हैं हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी के ऊपर,
ठीक है। तो मिलिट्री साइकोलॉजी यानी कि हमारी सोल्जर्स की साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इट कंसर्न विद द यूज़ ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स इन द वर्ल्ड ऑफ द मिलिट्री साइन। यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है यानी कि जो भी हमारी गाइडलाइन होती हैं साइकोलॉजी को लेके, वो जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी टेक्निक्स होती है, वो हमारे वर्ल्ड के मिलिट्रीज़ के लिए होती है, हमारे सोल्जर्स की स्टडी करी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, हाउ टू कीप द मोरल ऑफ द सोल्जर्स एंड सिटीजन हाई ड्यूरिंग वॉर टाइम, हाउ टू द फर्स्ट वॉर ऑफ द प्रोपेगेंडा एंड द इंटेलिजेंस सर्विस ETC। जैसे कि क्या होता है, मोरल की बात करें या तो हमारा जो सोल्जर्स होते हैं उनकी नैतिकता की अगर बात करी जाए तो क्या होता है, ये क्या करते हैं सोल्जर्स, हमारे देश की रक्षा करते हैं। जब भी वॉर होता है यानी कि जब भी लड़ाई होती है तो वो अपने प्रोपेगेंडा को लेके यानी कि अपने लक्ष्य को लेके अडिग रहते हैं, अपनी समझदारी को लेके कि कैसे समझदारी से जो है उन्हें फ़ाइट करना है और जो भी दुश्मन है हमारे देश के उनको दूर भगाना है। और जो अपना गोल है कि हमें इंडियंस को सुरक्षित रखना है, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल को सेव करना है, ये अपनी इंटेलिजेंस से वो चीज़ों को परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ कैसे कर पाते हैं सोल्जर्स, उसकी स्टडी करी जाती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट वन आता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा, इट relates itself with the use of the psychological principles and the techniques in the study politics and the driving political games। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये जो साइकोलॉजी होती है हमारी, ये रिलेटेड होती है पॉलिटिक्स से, यानी कि हमारा जो पॉलिटिक्स होता है उससे रिलेटेड होती है। यहाँ पे हर एक जो पॉलिटिशियन होते हैं अपनी नेतागिरी में मतलब चाहते हैं कि हम सही हैं, हमारे नीचे वाले गलत हैं, तो ये अपने अपने ओपिनियंस को लेके रखते हैं। क्या होता है कि कभी कोई नेता बन रहा है, कभी कोई नेता बन रहा है, तो इस टाइम पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सारी टेक्निक्स जो होती हैं साइकोलॉजी में, ठीक है, उनको देखा जाता है, पूछा जाता है, उनकी जांच करी जाती है कि उनके बिहेवियर के बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि अभी जो है वो नेता ये थे और अभी क्या हुआ, बदल गए अचानक से, तो ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसके बारे में जो होती है हमारी स्टडी करी जाती है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन आता है हमारा स्कूल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी दैट वर्क विद इन द एजुकेशनल सिस्टम टू हेल्प चिल्ड्रन विद द इमोशनल, सोशल एंड द एकेडमिक इशू। यहाँ पे जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो हमारी स्कूल के चिल्ड्रंस के लिए होती है, यानी कि हमारी बच्चों के लिए होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो कई सारे एकेडमिक इश्यूज़ होते हैं उनके, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता है उस टाइम पे। उन्हें हर एक चीज़ को बेसिक तरीके से लिखना, पढ़ना, पेंसिल को होल्ड करना, सारी चीज़ों को जो है उन्हें सिखाया जाता है। उनके माइंड की स्टडी करी जाती है पहले कि उन्हें क्या आ रहा है, उनका माइंड का कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है, इनके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीट करा जाता है स्कूल्स में कि इनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, टीचर्स का ये होता है कि किस तरीके से इन्हें टीच करा जाए कि बच्चा जो है वो एकेडमिक इश्यूज़ जो भी हो रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, वो उन्हें उस तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो साइकोलॉजी होता है, स्कूल साइकोलॉजी होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एजुकेशनल सिस्टम में हेल्प करी जाती है, जो भी इमोशंस होते हैं चिल्ड्रंस के, ठीक है, जो भी उनका व्यवहार होता है वो यहाँ पे स्टडी करा जाता है। तो हमारा जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी था वो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी यूनिट में वो क्या है, नेचर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो साइकोलॉजी है उसका नेचर कैसा है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो साइकोलॉजी वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइको एंड लोगस। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है, ठीक है, उसमें दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, एक हमारा साइको एंड द लोगस, जिसमें हमारा जो साइको होता है उसका मतलब होता है हमारा सोल, एंड जो लोगस होता है उसका मतलब होता है हमारा स्टडी। ठीक है, तो जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूँ वो थोड़ा सा ही लिखा है मैंने,
तो आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन मैंने बताया है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट तरीके से लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। द नेचर ऑफ साइकोलॉजी इज़ द साइंस एज इट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन 2। हमारा जो नेचर होता है साइकोलॉजी का, ठीक है, वो साइंस के बेस पे होता है जिसमें हम कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो इन कंडीशंस में से सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है मेथड। ओके, तो मेथड में क्या होगा, मेथड यूज इन द साइकोलॉजी आर द साइंटिफिक इन नेचर। जो हमारा मेथड होता है साइकोलॉजी का वो एक साइंटिफिक नेचर होता है, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन के माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व ऑल इम्पॉर्टेंट्स। जो हमारे मेथड्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही एसेंशियल होते हैं, यानी बहुत ज़रूरी होते हैं। टू बी साइंटिफिक लाइक द ऑब्जर्वेशन। क्यों होते हैं, क्योंकि हम साइंटिफिक तरीके से क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड द वेरिफिकेशन, फर्दर टेस्ट एंड टुक आर यूज़ आर टू द साइंटिफिक इन नेचर। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, एनालिसिस करना और एनालिसिस के बेस पे वापस से वेरिफिकेशन करना। जो भी फर्दर टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी टूल्स यूज़ करे जाते हैं वो सारा हमारा यहाँ पे यूज़ करा जाता है मेथड्स में। ओके, देन नेक्स्ट वन आते हैं हमारा स्टडी ऑफ फैक्ट। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो हमारा स्टडी के फैक्ट पे डिपेंड करता है। तो साइकोलॉजी डज नॉट डील विद द मेटाफिजिकल और द इमेजनरी फिनोमिना। हमारा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, एक इमेजनरी फिनोमिना नहीं है, ठीक है, यानी कि क्या है, साइकोलॉजी को हम इमेजिन करके नहीं बता सकते। किसी पर्सन को जो है अगर हम नहीं देख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो हम उसके बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से नहीं डिस्क्राइब कर सकते। जब हम किसी को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये पर्सन ऐसा है। हमारे पीठ पीछे तो हमें कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन हमें तब उसकी एक्चुअल जो भी असलियत होती है या तो जो भी उनका बिहेवियर होता है वो हमें तब समझ में आता है जब हम उनसे इंटरेक्ट होते हैं, यानी कि जब हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। देन क्या है, बट इट स्टडीज़ फैक्ट्स ओनली, वेरियस थ्योरीज, लॉ एंड द प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है। जैसा कि बोलते हैं ना कि हम कोई भी तुक्का नहीं लगा सकते, कि हर एक चीज़ मान्यता होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ जो होती है उसमें हम स्टडी नहीं कर सकते, कि प्रॉपर स्टडी जो है हमारा वो हमारे लॉ और हमारे प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग एंड द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। यानी कि क्या होता है कि कोई पर्सन होता है, या तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो क्या है, वो अपने स्कूल का टॉपर है, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपनी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो आगे चल के वो क्या करेगा, बहुत अच्छा करेगा। अब कोई स्टूडेंट है, उसने 10th क्लास में क्या करा, 99% ला दिए, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि चलो इसने 10th क्लास में 99% लाया, इसका इंटेलिजेंसी, इसका जो मेमोरी और इसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी है, कि ये क्या कर रहा है, इतना अच्छा गेन कर रहा है मार्क्स को। तो हम आगे भी उससे यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो आगे चल के क्या करेगा, कुछ बड़ा करेगा। तो जो ये हमारी साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी का जो नेचर होता है स्टडी ऑफ फैक्ट्स में, यही होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारा यूनिवर्सलिटी, यानी कि हमारा ये जो थ्योरी है, यानी कि हमारा जो ये नेचर है साइकोलॉजी का, ये हमारे एक पर्सन या तो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है, ये हमारा यूनिवर्सलिटीज़ होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए हमारी साइकोलॉजी को बनाई गई है। हर एक पर्सन को साइकोलॉजी पढ़ने का अधिकार है। हर एक जो पर्सन होते हैं उनके जो साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है, बिकॉज, है ना। The theories and the principal form after conducting studies are not the applicable only the particular person। यानी कि हमें ये बताया जा रहा है कि जो भी हमारी थ्योरी होती है, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो एक पर्सन
के लिए नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, हर एक पर्सन के लिए होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। दीज आर द एप्लीकेबल द होल पॉपुलेशन, ये क्या है, ये हमारे होल पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है साइकोलॉजी। एट द एवरी प्लेस एंड एवरी प्लेस पे, यानी कि हर जगह पे, एंड द टाइम और हर टाइम पे। थस दीज आर यूनिवर्सलाइन नेचर, क्योंकि ये क्या होता है, यूनिवर्सलाइन नेचर होता है, हमारे वर्ल्ड वाइड का नेचर होता है, ठीक है। क्योंकि हम सब क्या हैं, इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, तो हमारी जो स्पेशलिटी होती है, हमारी जो अच्छाइयाँ होती हैं, हमारी जो बुराइयाँ होती हैं, वो हमारी होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हर एक जो पर्सन होते हैं उन सब की जो साइकोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है ना। अभी नेक्स्ट वन आता है वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी है वो कुछ इस अंदाज में बनाई गई है वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी के आधार पे। तो थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल्स रेफरिंग टू द पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल फंक्शन आर द हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी, ठीक है। यानी कि आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी तुक्का नहीं लगा सकता है कि हर एक चीज़ मान्यता होती है, यानी कि वैलिडिटी होती है, वैलिडेशन होती है। ये क्या है, एक रिलायबिलिटी भी होती है, यानी कि एक सच्चाई भी होती है, जो कि क्या होती है, वो निकलती है सच्चाई से, है ना। तो वही चीज़ें होती हैं कि हमारी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी होती है। देन लास्ट वन पॉइंट आता है हमारा वेरिफिकेशन। तो फिफ्थ वन पॉइंट है, ठीक है, फिफ्थ वन पॉइंट है हमारा वेरिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट अबाउट एनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी इट कैन बी वेरीफाई, एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो साइकोलॉजी होता है, अगर इतना कुछ स्टडी होने के बाद भी किसी पर्सन को क्या होता है, कोई डाउट होता है कि ये साइकोलॉजी सही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, कैन बी रिपीटेड एनी अदर पर्सन, तो क्या होगा, वो जो साइकोलॉजी होती है उसको रिपीट करी जाती है, ठीक है। इट स्टडीज़ एंड द डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इन विच इट वॉज द कंडक्टेड एंड द एनी पर्सन कैन वेरीफाई अंडर द सेम कंडीशन। इसमें क्या होता है, उसको रिपीट करी जाती है, जो भी इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी इसमें थ्योरी यूज़ करी जाती हैं, की गई होती हैं, उस थ्योरी को सही तरीके से यूज़ की गई थी कि नहीं, ये देखा जाता है। तो क्या होता है, ये जो भी पूरा प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का, कि क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या लॉस इसमें यूज़ हुआ था, ठीक है, क्या रूल्स अप्लाई करे गए थे, ये सारा कुछ क्या होता है, वापस से वेरीफाइड किया जाता है। अगर उस पर्सन को डाउट है, तो जैसे कोई पर्सन होते हैं ना कि मेरी रिपोर्ट जो है ये गलत है, तो क्या होता है कि उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वापस से री इन्वेस्टिगेशन करा जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो साइकोलॉजी होती है कि अगर हमने किसी पर्सन के माइंड एंड इनके बिहेवियर को हमने डिक्लेयर कर दिया है और वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तो वो क्या होता है, वहाँ पे वापस से उस सारी चीज़ों को वेरीफाइड करा जाता है। तो जो भी वेरिफिकेशन होता है, तो इस कंडीशन में हम उसे बोलते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। देन लास्ट वन आता है हमारा प्रेडिक्टिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल्स कैन बी प्रेडिक्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो पर्सन होते हैं उनका क्या करना, अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना कि उनकी प्रेडिक्टिविटी कैसी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए, इफ़ इट इज़ द ऑब्टेन दैट द पर्सन इज़ अ हैविंग हाई IQ लेवल, देन द चांस ऑफ द सक्सेस इन द एजुकेशन कैन बी प्रेडिक्टेड फॉर द फ्यूचर, ठीक है। आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर उसने 10th में 99% गेन कर लिया है, तो हम उससे क्या करते हैं, उसका जो IQ लेवल है वो बहुत अच्छा है, इसलिए उसने 99% गेन करा है, तो आगे जो उसका फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी वो अच्छा कर रहा है तो मे बी वो आगे भी अच्छा करेगा। तो ये होता है हमारा प्रेडिक्टिबिलिटी। ओके गाइस, तो ये हमारा इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना, ठीक है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।